सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। शुरुआत करने से पहले आप सबको थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमारे 30 डेज चैलेंज को। आप दिन पर दिन एक्साइटमेंट और एक वो बनाए रखते हैं, एक फ्लो बनाए रखते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही 30 डेज तक टिल जन्माष्टमी तक जारी रहेगा। तो चलिए आज जो मैं आज लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैंने आपको कल बता ही दिया था, एक्सप्लेन कर ही दिया था कि किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो नए आए हैं मेरी इस वीडियो को देख के उनको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर ठाकुर जी से संबंधित उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित, सेवा से संबंधित जो समस्याएं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय था, एक सब्सक्राइबर है बड़ी क्यूट सी पूछ रही थी कि मैं कह रही थी कि मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इसको जानने के लिए। तो विषय था कि भाई जब भी कोई ठाकुर भक्त, प्रेमी भक्त, कृष्ण प्रेमी जो है, हर कोई जो भी प्रेमी है वो देखिए पुकारता ही पुकारता है कृष्ण को, उनकी याद आती ही आती है और उनको मिस भी करता है और उनको पुकारता भी है, उनके वियोग में उनको पुकारता भी है और भगवान की याद आती ही आती है जो कृष्ण प्रेमी है उसको। तो जब वो उनको याद करता है, पुकारता है, तहे दिल से पूरा पुकारता है, तो कहते हैं भगवान अवश्य ज़रूर आते हैं। जब भी कोई भक्त मुझे पुकारता है, उन्होंने कई विषय में कहा है, कई उसमें कहा है, अपने पुराने किस्सों में ऐसा देखा गया है कि जब भी भगवान को कोई पुकारता है भक्त सच्चे दिल से, तो वो आते ज़रूर हैं। ये बात अलग है कि हमें दिखते नहीं, या जब दिखेंगे तब अलग बात है, लेकिन आते ज़रूर हैं। दिखे या ना दिखे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो आते ज़रूर हैं। जैसे द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान आए कि नहीं आए, भले ही दिखे नहीं, वहाँ किसी को नहीं दिखे, द्रौपदी को भी नहीं, सिर्फ वस्त्र दिखा, लेकिन वो आए, है ना। कहा भी जाता है अक्सर भजनों में, कथाओं में कि द्वारकाधीश दौड़े चले आए, जैसे अवस्था में वैसे ही दौड़े चले आए जब द्रौपदी ने पुकार। तो कहाँ दौड़े चले आए, वहाँ दिखे तो है नहीं गई। तो भगवान आते ज़रूर हैं, अवश्य आते हैं जब उनको पुकारता है कोई भी भक्त, और जो उनको बड़ा आनंद मिलता है किसी की पुकार सुन के आने से, उनको बड़ा आनंद मिलता है इस चीज़ से। तो वो आते ज़रूर है भैया। अब भक्त की देखने वाली निगाह होनी चाहिए। अब दुर्योधन को तो लगा वहाँ पे क्यों ये वस्त्र बढ़ता जा रहा है, तो साड़ी है। और बाकी पितामह भीष्म और जो कुलगुरु वगैरह थे वहाँ पर, उनको कहीं ना कहीं पता चल गया था कि किसकी लीला है। और द्रौपदी को तो पता ही था, उसने जिसको पुकारा वही होंगे। तो वो उस आपके ऊपर डिपेंड करता है। और प्रेमी भक्त तो जान ही जाता है कि वो है, कई बार नहीं जान पाता, कई बार वो अपना वहम समझता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए आज मैं बता दूँ कि क्या क्या होता है जब भगवान हमारे आसपास होते हैं। जब हमारे भगवान आसपास होंगे ना, जब भी हमारे पास या क्लोज होंगे, जब आपने उन्हें पुकारा होगा, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपकी ना बॉडी में जो है ना गूज बम्स आएंगे। गूज बम्स बता देती हूँ आम भाषा में, जिसको रुएं बोलते हैं ना, शरीर के रुएं, रोंगटे खड़े हो जाना बोलते हैं, रुएं खड़े हो जाते हैं सारी बॉडी के, आपके रुएं एकदम से बिना ना कुछ सर्दी होगी ना कुछ, एकदम से टेम्परेचर बदलेगा, वही रूम होगा और आपका एकदम से गूज बम्स आ जाएंगे सारी बॉडी में और ऐसा लगेगा आपको। तो वो उनकी प्रेजेंस होती है कि वो आपके आसपास है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा उत्साह है, बिना जैसे कि खुशखबरी सुन के, बहुत आपने कोई खुशखबरी सुनी हो, माय गॉड ऐसा होने वाला है, सुन के तो आपको कैसा फील होता है, बड़ा उत्साहित बड़ा उत्साहित सा और बड़ा एक्साइटमेंट सा, और इतना ज़्यादा उमंग होती है, सब कुछ बड़ी खुशी करते हैं। अच्छा बड़ी अच्छी खुशखबरी मिल रही है ना। तो ऐसा ही एक्साइटमेंट, ऐसी ही उमंग, एक ऐसा ही उत्साह गजब का एकदम से आ जाता है और बिना किसी वजह के, कोई आपको गुड न्यूज़ भी नहीं मिली, कुछ नहीं, आप बैठे कमरे में और आपको बड़ा अच्छा फील होने लगा, सब कुछ अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ, बड़ा एक्साइटमेंट से, बड़ी बिना मतलब की खुशी होगी अंदर से, बिना मतलब, और आपको भी नहीं पता होगी कि क्यों होगी, कि खुशी होगी है बहुत ज़्यादा अंदर से, और ऐसा उत्साहित सा लगेगा, वाह उमंग कितनी खुशी है जीवन में, वाह ऐसा लगेगा। और वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो फिर चला जाता है। मेरे साथ अक्सर हुआ है, जब मैं रात को, जब मेरी आँख खोली 2-3 बार मेरा ऐसा हुआ, जैसे 3 बजे या 4 बजे किसी ने करेक्ट मुझे उठा दिया और मैं उठ के खड़ी हुई
और कितनी नींद में होता है आदमी उस टाइम, कहते हैं कुंभकर्ण का समय होता है, लेकिन मैं उठ के बैठी और मुझे बड़ा खुशी और बड़ी खुशी सी और उत्साहित, मैं इतनी उत्साहित फील कर रही और वॉशरूम गई, मन कर रहा कि कुछ पढ़ लूँ, कुछ करूँ, कुछ भजन सुनूँ, नाचूँ, ऐसा मन कर रहा कि बहुत खुशी हो रही, बिना मतलब की खुशी हो रही। और कुछ समय होती है और फिर चली जाती है। वो भी उनकी प्रेजेंस का ही, जो परमात्मा तत्व जब वो हमारे पास होते हैं, उनकी प्रेजेंस, देखो वैसे तो कण कण में विराजमान है, लेकिन जो भक्त, एक प्रेमी भक्त की पुकार कर जो पुकार सुन करके जो आते हैं, तो उसकी अलग बात होती है। ऐसे तो भाई भगवान हर दुर्योधन में भी विराजमान थे, जो उसकी साड़ी खींच रहा था ना, दुर्योधन में हर जीव के अंदर है ना आत्मा, परमात्मा तो, लेकिन उनका वो स्वरूप जो भक्तों के लिए होता है, वो उनकी प्रेजेंस जो होती है तब ऐसा फील होता है। तो वो उनकी प्रेजेंस का एक, जब भगवान आते हैं तो वो उनका ऑटोमेटिकली एक बड़ा अच्छा वो एक गुण है कि आपको खुशी हो, क्योंकि वे आनंद है, सच्चिद आनंद उनको कहा गया, तो आपको बिना मतलब आनंद फील होगा जब वो पास होंगे, उनके सानिध्य में आपको आनंद फील होगा। तीसरा वही ये है कि कभी कभार आपके साथ ऐसा हो सकता है, जब आप डीप उसमें उनकी मेडिटेशन में जाएंगे, पता नहीं शायद हुआ हो लोगों के साथ कि नहीं, मेरे साथ भी 1 और 2 टाइम्स हुआ है शायद, अचानक से आपको किसी चीज़ की सुगंध आने लग जाए, या किसी इत्र की, चंदन की, या गुलाल की, जो होली का गुलाल होता है ना उसकी या जो भी अगरबत्ती धूपबत्ती आप जलाते हो, उसकी एकदम से सुगंध आपको आने लग जाए कि, और आपने जलाई भी नहीं हुई, आप अपने रूम में बैठे हैं बहुत देर से, अचानक आने लग जाए, एकदम से होके थोड़ी देर आई और चली गई, आपको वहम सा लगे, तब वो भी निशानी होती है कि गोविंद जो है, जो आपने पुकारे हैं, जिनको आप याद करते हो, वो आपके पास से होते गुजरे हैं या आपके पास हैं, सिर्फ हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पा रही। ये तीसरी सबसे बड़ी पहचान है। चौथी है भाई, कभी कभार जैसे हम भगवान को पुकारते हैं, तो ऐसा अभी हम उस स्टेज पर नहीं है कि हम उनका साक्षात्कार कर सकें, लेकिन कुछ ना कुछ निशानी वे ज़रूर देते हैं भगवान। आपको ऐसा हो सकता है कि किसी लाइट की आकृति में भगवान की आकृति दिखाई देने लग जाए। इंद्रेश जी भी बोलते हैं इस बात को, मैंने सुना था कि ऐसा हो सकता है कि बादलों की आकृति में ठाकुर जी दिखाई दें। जब मैं फ़्लाइट में जाता हूँ, मैं खिड़की की सीट पे बैठता हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभार वहाँ बादल की आकृति में ठाकुर जी दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसा होता है बहुत बार, मेरे साथ भी हुआ है 1-2 बार, जब हम पुकारते हैं ना जब भगवान को बहुत, तो बादलों की आकृति में ठाकुर जी बहुत, मुझे 2 बार दिख चुके हैं, बिल्कुल ठाकुर जी की आकृति में। तो कहीं भी दिख सकते हैं आपको, ज़रूर नहीं बादलों की आकृति में, आप रूम में बैठे हो, आप याद कर रहे हो, आपको किसी लाइट की रोशनी में परछाई ऐसी बन रही है किसी चीज़, जैसे अब मैं बैठी हूँ यहाँ पर लाइट की परछाई बन रही है इसकी तारों की, उसमें कुछ बन जाए। एक बार मैंने आपको दिखाया था कि मैं बैठी थी अपने रूम में, तो पर जो कर्टेन्स लगे हैं उसके बाहर से धूप आ रही थी, तो उस पर एक छोटी सी शैडो इतनी सी बन रही थी, ऐसी बिल्कुल ऐसी आकृति की, ठाकुर जी की ऐसे खड़े होने वाली इतनी सी आकृति, बिल्कुल ठाकुर जी। मैंने सबको भेजी वो, तो उनको भी बिल्कुल ठाकुर जी लग रहे थे, मैंने एक वीडियो में बताया भी है। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, या कोई भी आकृति ठाकुर जी के आपको दर्शन इनडायरेक्टली ज़रूर होंगे, मतलब किसी लाइट में, किसी शैडो में, किसी कोई मतलब कोई आटा है बना रहे हो आप रोटी, उसकी शेप ऐसी बन गई कि उसके कृष्ण जी नज़र आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। या चौथा पांचवा कुछ ऐसा हो सकता है जब आप पुकारते हैं भगवान की प्रेजेंस फील की, कोई भी लाइट या कुछ ऐसा संकेत होने लगा, वो जलने लगे, बुझने लगे, कुछ नहीं हो, उसमें कई सालों से कुछ नहीं हो रहा, और वो अचानक ही जलने टिम 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 होने लगी, ख़राब पड़ी है। जैसे मेरे यहाँ लैम्प लटका हुआ है, वो ख़राब था, वो एकदम से रात को जलने लगा। एक टाइम के लिए थोड़ा डर सा लगने लगता है तो हम इंसान ही, तो एकदम से वो जलने लग जाए और बुझने लग जाए, और वैसे वो कई सालों से बंद पड़ा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। तो या कुछ साउंड आपको आ जाए, ये भी हो सकता है। 6th 7th अब मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़े, ऐसा भी हो सकता है कोई साउंड आपको आ जाए, किसी बांसुरी की तो आ सकती है, या कोई भी हो सकता है आपको लगे कि कान में किसी ने सीटी मारी ऐसे करके, आपको लग सकता है कैसा, किसी भी कान में हो सकता है, किसी राइट या एक कान में आप लेटे हुए हो, उसके नीचे कोई नहीं हो, इस वाले कान में आपको एकदम सीटी की आवाज़ सुनाई दे, या ऐसा लगे किसी ने सीटी मारी, या ऐसा लगे कि किसी ने फूंक मारी कान में, या ऐसा लगे कि आपका नाम पुकारा पर्टिकुलरली किसी। मुझे ऐसा हुआ है कई बार कि
खड़ी हूँ, कोई भी नहीं है आसपास, और मुझे लेफ्ट कान में दबी हुई सी कैसी कोई दब रहा हो कमरे में अंदर, ऐसी आवाज़ आई, शिवी शिवी, जैसे अपने आपके नाम की, ऐसी भी आ सकती है आपको आवाज़ें, या और कुछ नहीं तो फूंक जैसा, या हवा का झोंका सा एक महसूस और चला गया, या किसी की ताली की आवाज़, कुछ भी हो सकता है ऐसा इंडिकेशन जो भगवान दे सकते हैं। उनके तरीके अनंत हैं अपना प्रेजेंस आपको जाहिर करवाने की, या उनके अनंत तरीके हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जब आप उनको पुकार रहे हो तो समझ जाना कि वही है और कोई नहीं है, वही है ना। और उनको बोलना कि क्या हो, दिख क्यों नहीं रहा हो सामने, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं अपने आप में। और या जब आप बहुत ज़्यादा पुकारते हो तो ऐसा भी होता है, जो आपके घर के ठाकुर जी हैं ना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके घर के ठाकुर जी हैं ना, उनमें कुछ हरकत ज़रूर होती है। जब आप उनको बहुत दिल से पुकारते हो बहुत ज़्यादा, तब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, जो आपके घर के ठाकुर जी हैं उनकी बांसुरी गिर जाएगी। कुछ नहीं, खड़े खड़े कोई नहीं हिलाया, कुछ नहीं, उनको चढ़ाया हुआ फूल गिर जाएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मेरे चले एक इंसिडेंट बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। कि एक बार मैं ना रोटी बना रही थी, मेरी रिंग लाइट में क्या हो गया, वो ऐसे झुके जा रही है बार बार। चलिए वीडियो के बाद ठीक करूँगी। तो मैं क्या कर रही थी, मैं एक बार ना रोटियां बना रही थी। उस दिन मुझे बहुत याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी ठाकुर जी की, वियोग हो रहा था बहुत ऐसे नहीं। और रोटी बनाते बनाते भी उस वक्त मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरा मन कर रहा था फूट फूट के रोने लगूंगी। ये मैं रोटी बना रही, मैं रोटी बनाए जा रही और मुझे आंसू ऐसा जिगर कि फूट फूट के जाके छोड़ के बाथरूम में जाके रो लूँ। तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन ससुर जी को मैं रोटी खिला रही थी, वे रूम में बैठे हुए थे, जिस रूम में अंदर से गेट है मंदिर का, है ना। तो मैं उनको रोटी दे करके जैसे नॉर्मली वापस आ रही थी, तो वापसी में आने में एकदम से मंदिर में आवाज़ हुई खट, जैसे बर्तन गिरने की। मेरे ससुर जी बोले, देखना बेटा रसोई में कौन है, मंदिर में आवाज़ हुई है, मैंने कुछ गिरा है। मैंने कहा क्या गिर गया। मंदिर में मैं जाके देखा तो मेरे ठकाना जी की जो बांसुरी थी वो खटक नीचे गिरी, और उसे नीचे गिर के जो पानी का जो ग्लास था, लोटा था, उस पर जो एक छोटी सी स्टील की ढकी होती है ना पानी में की कुछ गिरे ना, वो ऐसे नहीं लुढ़की पड़ी थी, वो ऐसे करके ऐसे यूँ रखी हुई, जैसे किसी ने उठा के ऐसे रख देते हैं वो सीधी की सीधी। तो वो उस पर बांसुरी लगी, वो ऐसे गिरी। और जो उनके हाथ में फूल था ठाकुर जी का, जो मैंने भगवान को भोग लगाया हुआ था, प्लेट रखी हुई थी वहाँ तक, वो जो फूल था वो ऐसे करके वो मेरी प्लेट में ऐसे रखा हो, जैसे बिल्कुल सीधा करके कोई रखता है ना, बिल्कुल ना गिरता होता उल्टा पड़ा होता, वो बिल्कुल ऐसे प्लेट में, ना सब्जी में गिरा ना रोटी के ऊपर गिरा, एक साइड में ऐसे एक फूल ऐसे रखा हुआ गिरा हुआ मिला, जैसे किसी कोई रख देता है अलग से, जैसे थाली में 3 चीज़ें हैं, रोटी सब्जी और फूल, ऐसे वो बिल्कुल स्ट्रेट गिरा हुआ। तब मैं हैरान तो हुई, मैंने कहा अच्छा सुन तो रहे हो आप कि मैं रो रही हूँ, आपसे देखा नहीं जा रहा। तो इस चीज़ से वे भगवान ना आपको सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं कि ना मैं सुन रहा हूँ तेरा रोना व्यर्थ नहीं है, मैं सुन रहा हूँ तेरा हर रोना, तेरे हर एक आंसू मैं देखता हूँ, और तू बस थोड़ा सा सब्र कर ले। ये वो इंडिकेशन देते हैं, है ना। और सच बताऊँ ना, आपका रोना इस संसार वाले देखे ना देखे, आपका रोना वो ठाकुर जी बहुत देखते हैं, और आपकी असली कदर आंसुओं की भगवान ही करते हैं संसार में, और कोई नहीं करता। तो अगर रोना है तो उनके लिए रो, उनके सामने रो, और किसी के सामने मत रो। यही, क्योंकि रोने वालों की असली कदर करना हमारे ठाकुर जी जानते हैं और कोई नहीं। तो अगर रोना है भैया तो भगवान के लिए रो, और उनके लिए रो, उनकी अच्छी कदर कोई नहीं करता रोने वालों की। उनका हर एक आंसू, उनके लिए हर एक आंसू बहाया हुआ, उनके लिए हर एक आपका अपने इमोशन को, आपका हर एक इमोशन उनको दिया हुआ, हर एक आंसू उनके लिए टपकाया हुआ, आपका कभी व्यर्थ नहीं वो जाने देंगे। हर एक का मोल चुकाते हैं वो ब्याज समेत। एक वो ही हैं जो आपके हर एक आंसू का, आपके इमोशंस का प्रॉपर वैल्यू देते हैं, उसकी आपका सही मूल्य देते हैं, वो देते हैं। भले ही मैं गुस्से में उनको भले कुछ भी कह देती हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन असली मूल्य चुकाने वाले वही हैं आपके इमोशन के। अगर कुछ देना ही है किसी संसार में, अपने इमोशन देने हैं, फीलिंग देनी है, आंसू देने हैं, तो इनको देना। ये बहुत अच्छी कीमत चुकाते हैं और बहुत अच्छा आपका साथ निभाते हैं, है ना। यही कहना चाहूँगी। अभी जो मैंने इंडिकेशन दी आप अपने से मैच करके देख लीजिए, और अगर आगे कभी आपके साथ होते हैं तो आप ये याद रखिएगा मेरी बात कि वही होंगे, है ना।
चलिए मैं कल फिर आऊँगी एक और विषय के साथ। अब मुझे आगे दीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।